नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज एक बार फिर से सीएम योगी राम दरबार में है, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और फिर राम दरबार में रामलला के दर्शन किए और मंडलीय समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने यहां पर 1900 करोड़ की चल रही परियोजनाओं के प्रगति पर मंथन किया। तो वहीं सीएम योगी ने मलिन बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना की दलित लाभार्थी बसंती के घर पर भोजन भी किया, परिवार से बातचीत की, परेशानी जानी, मदद का भरोसा दिलाया। और यहाँ पर जरा समझिए कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद जो है दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है और इसी वजह से बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। अब बीजेपी का पूरा फोकस 2024 पर होने वाले लोकसभा चुनाव पर है, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से दलितों ने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया और वजह रही इसकी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बसपा का एक कोर वोटर माना जाता था वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ चला गया है। गौरतलब है कि यूपी में 21% दलित वोटर है, जिसमें जाटव करीब 11.70% हैं और ये ही बसपा का कोर वोटर माना जाता है, जिसने इस बार बीजेपी को वोट दिया है। वहीं अब उस वोट को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीच बीच में सीएम दलितों को यहाँ पर साध रहे हैं और इससे पहले हमने देखा था अम्बेडकर जयंती पर भी बड़े स्तर पर जयंती को सेलिब्रेट किया गया और अब दलितों के घर खाना खाकर यहाँ पर दलितों का विश्वास जीतने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो योगी का दलित कार्ड क्या फिर मिलेगा साथ, इसी पर आज हम करने वाले हैं बात। कुछ खास मेहमानों के साथ, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय हम करा देते हैं। संजीव कपासिया, राजनीतिक संपादक, जो कि इस चर्चा को मेरे साथ बढ़ाएंगे। संजीव जी, आपका स्वागत है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और वहीं सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसएन सिंह जी, आप ही के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। राम का आशीर्वाद तो पार्टी को लगातार मिल रहा है, लेकिन दलितों का साथ मिलेगा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सीएम योगी बीच बीच में दलितों को याद कर रहे हैं और अब उनके घर खाना खाने भी जा रहे हैं। देखिए, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चौपाई में इस बात का वर्णन किया था। जिस तरह से अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आज प्रदेश की जनता खुश है। और आप देखिए, 37 साल बाद इतिहास बदलते हुए जिसकी सरकार थी, उसी की पुनः प्रदेश की जनता ने सरकार बनाया, विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया। आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव गरीब किसानों की खुशहाली के लिए जो कार्य कर रही है, आज उसकी वानगी देखने को मिल रही है कि तमाम लोग जाति और धर्म से बाहर निकलकर इन जंजीरों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाए। 2014 में भी हमारे साथ रहे, 2017 और 2022 में भारी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों पर भरोसा दिखाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज जो अयोध्या का दौरा था, दोबारा सरकार बनने के बाद जो है दूसरा दौरा था। ढेर सारी ऐसी परियोजनाएं जो अयोध्या के विकास के लिए वहाँ चल रही हैं, उस पे भी जो है योगी जी को का एक समीक्षा बैठक करना था, मंडलीय स्तर की भी समीक्षा बैठक करनी थी और हनुमान जी का दर्शन करना था, रामलला का दर्शन करना था। और हम लोग तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हम कोई कार्य चुनाव देखकर नहीं करते हैं। एसएन सिंह जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के उद्घोष सुनाई देंगे? जी, दोबारा सवाल पूछेंगे, शायद आवाज इसलिए मैंने सुन नहीं पाया। एसएन सिंह जी, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। शिवसेना और नवनीत राणा जो सांसद है निर्दलीय है, उनके बीच उनको अभी जेल भेजा गया था, जमानत मिली है। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व को धार देने की कोशिश है? और दलित के घर जो भोजन किया है मुख्यमंत्री योगी ने, क्या आपको संभावना है कि जिस तरीके से 22 में वोट मिला, खासतौर से मायावती का जो कोर वोट है जाटव, जो लगभग 12% उत्तर प्रदेश में है, वो 2024 में भी आपके साथ रहेगा? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बहुत ही खूबसूरत नारा है और आगे भी उस नारे को हम बढ़ाते चले जाएंगे। एक समय था कि हम सबसे छोटी पार्टी के रूप में
देश और प्रदेश में थे, लेकिन आज देखिए एक एक तिनका जोड़ते जोड़ते देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, हम सबको जोड़कर चलेंगे। जो हमारा नहीं ठीक है था, एहसन सिंह जी, वो भी हमारे साथ हुआ। कपिल इन्हीं श्रीवास्तव है। कारणों से हुआ कि प्रीति हम जी, उसके लिए कार्य करें। प्रीति जी काउंटर ले लेते हैं जी एहसन सिंह जी का। कपीस जी, एहसन सिंह जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप किस नजरिए से देखते हैं मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे को? ये सबका साथ सबका विकास तो नहीं करते हैं, विकास तो ये सिर्फ अपना करते हैं, लेकिन अपना विकास करने में ये सबका साथ लेते हैं, लाभार्थी बना लेते हैं। और आज जो चीजें दिख रही हैं, आप देखिए जहां इन्हें हिंदू मानना होता है वहां ये हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं होते दलितों को। बीसीओ ऐसी चीजें, लेकिन और क्या अच्छा लग रहा है कपीश जी, कि योगी आदित्यनाथ जब अखिलेश जी जो है, अयोध्या वो जाते आज हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, रामलला उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, तो आप नकली हिंदू, असली हिंदू इस सब में पढ़ते हो, आपके नेता वहां नहीं जाते? आपके नेता को भी सोचना चाहिए भाई। मैंने पहली बात, असली हिंदू और नकली हिंदू की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू की परिभाषा कर दी है, उससे ऊपर कोई नहीं। अब मैं तीसरी चीज आपको कह रहा हूँ कि आज दलित के यहाँ भोजन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले योग को ही किनारे कर दिया। इसलिए किनारे कर दिया कि योगी होते हुए उन्होंने कह दिया था मैं क्षत्रिय हूं और मेरे क्षत्रिय होने पे मुझे गर्व। योगी और मुख्यमंत्री किसी जाति और धर्म का नहीं होता, और दोनों ही का उन्होंने अपमान किया था ये अभिकथन कहकर। आज वो अगर दलित के घर में भोजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो तो वोट साधने की तैयारी है। मायावती जी के जो वोटर्स थे जिनको इन्होंने लाभार्थी बनाया, और बहन मायावती जी के निर्देश पर उन्होंने इनको दिया, वरना तो ये सत्ता में ही आने वाले नहीं थे। आपका तो गठबंधन था 2019 में भाई, भोजन करना शुरू कर आप दिए। तो गठबंधन में लड़े थे 2019 लोकसभा चुनाव, आपको क्यों नहीं समर्थन मिला दलितों का? ये तो आपको सोचना चाहिए, ये तो आपके लिए मंथन का विषय है। हमने अगर समर्थन, हमने अगर अपना देखिए कपीस जी, जो जिस देश अरे और भाई, जिस अभी तो जाति बात में जन्म लिया है, आप चले आए, निश्चित तौर पे वो स्वाभिमान का विषय है। अगर आपको सुनाई जाति नहीं दे कोई रहा है, अपमान का उन्होंने विषय प्रश्न नहीं हमसे होती है। किया है, कपीस जी, आप आपके उत्तर लिए दे रहे जाति हैं। अपमान का विषय होगी। एहसन सिंह जी, बात पूरी दलितों होने पे दीजिए। जिस तरह एहसन से सिंह जी, अत्याचार समाजवादी सिंह पार्टी साहब, की सरकार में किया जाता सिंह साहब, बात पूरी होने दीजिए। आपका कपीस जी को बोलने बीच दीजिए, में ही ऑन हो गया है। आपको समय मिलेगा। आपके लिए कृपया टिप सिंह रिकॉर्डर साहब, बंद कर लें तो मैं सिंह कपासिया साहब जी का बात पूरी जवाब होने दूं। दीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होती भाई। स्वाभिमान का विषय होता है। जी, कपीस जी। जी, जाति हमेशा कपीस जी। स्वाभिमान का विषय होता है। देखिए, आपके लिए मैं जाति एहसन सिंह अपमान साहब का लगता है विषय उनको होगा। सुनाई नहीं दे रहा है, और वरना अच्छे सुनिए, प्रवक्ता हैं, हम तो जिस वो सबका एहसन मान सिंह जी सम्मान करते हैं। रुकिए, एहसन सिंह जी रुकिए, एक एक करके बोले। कपीस जी बोलिए। जी जी जी, हाँ कपासिया जी, क्या प्रश्न आप कर रहे हैं? कई डिबेट में सुबह से मेरे साथ से किसी की प्रश्न बात ये है सुनते कि नहीं आपका है। 2019 में इसलिए लोकसभा हम लोगों ने तय चुनाव किया में कि किसी की बात बसपा को के साथ नहीं गठबंधन था, आपसे कहाँ चूक हुई? दलित तो आपके साथ आने चाहिए थे, चले गए भाजपा के साथ। आपको मंथन नहीं, का तो- विषय है ना समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, आत्ममंथन का विषय ये है कि बहन मायावती जी से जब हमारा साथ हुआ तो उनकी 10 सीटें आई, हम 5 पे थे, 5 ही पे रह गए। वो 0 पे थी, 10 पे आई। तो हकीकत तो ये है कि उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को ध्यान में रख करके काम नहीं करती। वो तो सबका साथ और तो क्या सबका आप विकास मानते हैं करना अखिलेश चाहती यादव है। से गलती हुई? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। कपीस जी, आप बड़ी कोई बात गलती करें, नहीं। क्या आप मानते हैं अखिलेश जी से गलती हुई गठबंधन? बिल्कुल कोई गठबंधन में हमारी गलती नहीं थी। ये जनता जो चाह रही थी उसको हम लोगों ने गठबंधन सामने लाया करना था। क्या गलती थी? लेकिन सवाल ये अगर है, कोई व्यक्ति गठबंधन करना गठबंधन क्या करने गलती के थी? बाद अंदरूनी खाने में किसी को धोखा देने की नियत हो तो उसको कोई क्या कर सकता है? हम तो भले मनसाहत में चीजों को कहे, और आज भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हर बात पर विरोध करके साथ आई। वो तो एमएलसी के चुनाव से लेकर के राज्यसभा के चुनाव में भी उन्होंने कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा का साथ देंगे। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, चाहे वो सीबीआई के डर के वजह से हो या ईडी के डर के वजह से हो। वो तो दुनिया उसका को फायदा मिला ना 22 के चुनाव में आपको, आप 47 से 125 आ गए ना भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी है। सिंह साहब, कपीस जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, भगवान राम की शरण में जाना और दलित के घर भोजन करना, इन दोनों घटनाओं को, इन दोनों चीजों को किस नजरिए से देखते हैं आप एज ए वरिष्ठ पत्रकार? को याद दिलाइए भाई।
देखिए संजीव जी, जिस तरीके से आज 3 दिन के उत्तरांचल दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करते हैं। पहले वो जाते मोदी स्टाइल में अपनी बात करते हैं 5 साल बाद, और कई कार्यक्रम उत्तरांचल में करने के बाद आज वो अयोध्या चले गए। देखिए मुख्यमंत्री 24/7 काम कर रहे हैं। अब इस पे दलित क्या खाना खाना, ये परंपरा पहले कांग्रेस बहुत करती थी, मायावती बहुत करती थी वोट बैंक के लिए, और समाजवादी पार्टी भी करती थी। सारे राजनीतिक दल इससे अछूते नहीं है कि भोजन करना। अभी यहाँ का जो योगी जी के मंत्री जी हैं, जो इनको मंडल आवंटित किए गए हैं, वो भी हैंड पाइप से नहाते हुए आपको वीडियो, उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये घटनाक्रम पूरी तरीके से जनमानस में मुद्दों को परिवर्तन करने के लिए होती है। अभी देखिए, अभी वहां पे बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया है, और अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, ये जो एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के तीनों स्थान हैं, उसमें आज अभी बड़ा बवाल हो गया वहां पे। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने वहां पे विरोध किया सर्वे टीम का, तो इधर एक तरफ अयोध्या में कामकाज का निरीक्षण करने के लिए कि मंदिर की किस तरीके से मंदिर का काम चल रहा है, किस तरीके से जो है वहां पे अधिकारियों से प्रभात जी सवाल ये है कि जो सिंह साहब कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब बिल्कुल एजेंडा साफ कर दिया है कि जिस पैटर्न पर कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया, उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी चलकर लंबे समय तक रूल करना चाहती है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर संजीव जी, आपको याद होगा जब अमित शाह कहते हैं या नड्डा कहते हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, मतलब 25 साल भारतीय जनता पार्टी अभी और रहेगी, तो ये बिल्कुल एक लाइन खींच दी गई है कि अब उनको जिस हिंदुत्व के आधार पे एक राजनीति करनी है, और कर भी रहे हैं। संघ के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में एक हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुत्व की बात करना, ये मुख्य एजेंडे में है। विकास काम, डेवलपमेंट वो अपनी जगह है, लेकिन वो जिस तरीके से 25 करोड़ जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, कहते जरूर है, उनका नारा ये जरूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ये चीजें हैं वो ये एक जनता को दिखाने और बताने के लिए है कि हम 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, हम 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बात अगर हो तो फिर जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उनके साथ होने चाहिए। ये खाई क्यों हमेशा एक बनी रहती है, उत्तर प्रदेश हो या देश में हो, कि मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है। ये जो राजनीतिक तरीके से खाई पैदा की जाती है, ये वोट बैंक की राजनीति है, और जिस वोट बैंक में 5 दशक तक कांग्रेस चली और 2 दशक तक सवाल ये भी खड़ा होता है प्रभात जी, जब दलितों की बात होगी और मायावती के जो जीवन का जो सियासी सफर रहा है उसका जिस तरीके से प्रभाव हुआ है, आप समझिए कि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही हैं, और मात्र एक विधायक चुनकर आना उनके लिए सोचने वाला विषय है। लेकिन 2019 का गठबंधन जब अखिलेश यादव और मायावती ने किया था, तब दलितों का रुख समाजवादी पार्टी की ओर था। लेकिन जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए हैं प्रभात जी, उसमें लगभग 30 से 40% दलितों ने, खासतौर से जाटव ने, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये संभावनाएं दलितों में दिख रही है कि दलित उनके साथ आएगा उत्तर प्रदेश में? संजीव जी, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव दोनों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 90% दलित वोट मिला है। और जो आप 2019 की बात कर रहे हैं कि दलित वोट यादव में ट्रांसफर हुआ है, एम और डी फैक्टर जो था मुलायम से अखिलेश के साथ गया, नहीं गया है। यादव फैक्टर, यादव वोट बैंक मायावती के साथ गया है, और मायावती 10 लोकसभा सीट जीत के लोकसभा में पहुंची है। 0 से 10 उनका हुआ था, 19 में 0 हो गया था। तो समाजवादी पार्टी का वोट मायावती में ट्रांसफर हुआ, लेकिन मायावती का वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं ना होके वो बीजेपी में ट्रांसफर हुआ। यही स्थिति 2024 की है। मायावती अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो 10 सीटें हैं 2019 की, वो कहीं 0 में फिर ना आ जाए, तो उसने एक मुस्लिम कार्ड खेला है कि मुसलमानों को जिस तरीके से वो लुभाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस बार 2022 में इंटैक्ट होकर मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के साथ गया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, एसएन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है प्रभात त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी समझते हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास
दलित कार्ड पूरी तरीके से ट्रम्प कार्ड साबित होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, जब आप विकास के कार्य करेंगे, जब खुशहाली के कार्य करेंगे, जब प्रदेश की समृद्धि के कार्य करेंगे और बिना जाति धर्म देकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे सभी जातियां आपसे जुड़ेंगी। और जब एक व्यक्ति की सरकार आती है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और दलितों पे अत्याचार होता है, बहन मायावती के साथ अन्याय होता है, निश्चित तौर पर उसको भूले नहीं है। और 2017 से 22 में जिस तरह से विकास के कार्य हमने किया, आवास विकास बिना भेदभाव के दिया, उसके नाते सभी समाज प्रभावित हैं। और मैं तो कह रहा हूं, आज सर्व समाज के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार। मायावती कह रही है कि आपकी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, ये सब दिखता है। राजनीतिक लोग तो कुछ न कुछ कहते ही हैं, जब उनका जनाधार खिसकता है तो वो कुछ न कुछ कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे, अगर 100 आदमी से सवाल करेंगे, निश्चित तौर पे जवाब यही आएगा कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सबके लिए कार्य कर रही है। कुछ सरकारें कुछ लोगों के लिए कार्य करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब। जब सर्व समाज की बात आप करते हैं तो ये सवाल है प्रभात जी का। प्रभात जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। पार्टी मुस्लिमों की राजनीति करती है, ये क्लियर कीजिए। मैं आज एक पूछना चाहता हूँ, मतलब प्रभात जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। प्रभात जी बहुत अच्छा सवाल है। और मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे सुंदर हमारा नारा जो है वो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो सबके विश्वास पे खरे उतरने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो मुस्लिम समाज हम पे नहीं विश्वास कर रहा है, हम उस पे भी खरे उतरने का कार्य कर रहे हैं। और 2019 में आपने भी समीक्षा के तौर पे कहा, ढेर सारे मुस्लिम भाइयों का प्रेम और आशीर्वाद, ढेर सारे मुस्लिम बहनों का प्रेम और आशीर्वाद वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इसी काकस को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी है। जी के पास चलते हैं। कपीस जी, सबके विकास के कपीस जी, एसएन सिंह जी का साफ तौर पर इशारा है कि अब लंबे समय तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकारें रहनी तय हैं। तो क्या आपको विश्लेषण की जरूरत नहीं है? क्या आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं, आपके नेता को एक्टिव होना चाहिए, ट्विटर पर जो ट्वीट करते हैं उससे बाहर निकलना चाहिए उनको? संजीव भाई, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम लोग ने चुनाव के अंदर ले लूं आपसे जी, जिस तरीके से हम लोग ने चुनाव के अंदर मुद्दे उठाए और मुद्दे बनाए, उसके आधार पे आपने देखा होगा कि जो हमने जनता के बीच काम किया था उसका ही परिणाम था कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 125 सीटें जरूर आई, क्योंकि जहां 47 हमारी सीटें थी वहां बढ़ के 111 हुई और पूरे कुनबे की 125 हो गई। अब मैं तीसरी बात ये कहता हूं कि हमने 13% मतों का छलांग मारा और भारतीय जनता पार्टी पहले से मत में भी गिरी और पहले से सीटों में भी गिरी। वो तो मायावती के जो वोटर्स थे उनको इन्होंने लाभार्थी 5 किलो के अनाज पर बनाया, वो भी फुटबॉल करने का, और बावजूद इसके इन्होंने देश और प्रदेश के लोगों को गरीब बनाया है। और देखिए, लोहिया जी का एक सिद्धांत था कि अनाज व्यक्ति को कमा के खाना चाहिए, लेकिन उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि किसी तक पहुंच ही नहीं सकता है। यानी असली विकास जो है वो सौंचित तो ये सारी बात सही है, भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है, लेकिन आखिरकार जनता उनको हर बार चुनावों में जिताती है। तो इस बारे में समर्थन किया आपने? जी कपीस जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है, आम लोगों के लिए काम नहीं करती, लेकिन 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने चौका लगाया है। आप कहां फेल हैं? देखिए, चौका नहीं लगाया उन्होंने, जो आपको दिखाई दे रहा है वो इन मुद्दों पे नहीं लगाया। देश कहां खड़ा है, देश कहां इन्होंने खड़ा कर दिया, माइनस जीडीपी पे ला दिया। आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से योगी के बुलडोजर के वजह से इंडिया की लानत तो खयानत हो रही है, वो आपकी जाहिर सामने है। जिस तरीके से देश के अंदर 14,000 से ज्यादा दंगे हुए हैं इनके मोदी जी के कार्यकाल में। और मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि आज बेरोजगारी का स्तर पहले से कहीं ज्यादा है और 50 लाख लोग तो नौकरी खोजना ही छोड़ चुके हैं। ये आपके सामने विकल्प है। आप मुझे बताइए, ये सरकार अगर अच्छी चल रही होती तो क्या होता?
लेकिन हकीकत तो ये है आप कि दंगे आज- की बात करेंगे तो आज आपकी सरकारों में जिस बनाकर तरीके से दंगे हिंदू होते मुसलमान हैं, कर मुजफ्फरनगर दंगों की यादें अभी लोगों के दिलों में ताजा ये हैं। लोगों और जब की 2022 का आस्था से विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा था कपीस जी, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए थे और कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये नहीं भूलना चाहिए आपको। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि जो छठे में हम लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी थी, अगर डे ऑफ फर्स्ट से हम लोग ने पकड़ लिया होता तो आज रिजल्ट दूसरा होता। 110 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां मात्र 200 से वोट से लेकर के 5000 वोट, यानी टोटल वोटों को जोड़ लें तो मात्र 5.5 लाख वोटों में 110 सीटों का अंतर हो गया। तो इस बात को भी समझना चाहिए। ये अंकगणित भारत के लोकतंत्र के अंदर जो वोटर की राजनीति होती है वो बहुत दूसरी तरीके से है। लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि हमें सत्ता मिले चाहे ना मिले, हमने मुद्दों को पकड़ के रखा था, हमने उन मुद्दों पे काम किया था जो जनता के मुद्दे थे, चाहे वो बिजली का मामला रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहा हो, किसान का मामला रहा हो, या पुरानी पेंशन का मामला रहा हो। हमने उस पर अपने 13% वोट की वृद्धि की है, 2.5 गुना सीटों की वृद्धि की है, और केवल 200 से और 5000 वोटों के बीच में हमारे हैं। प्रभात जी, जो कपीस जी कह रहे हैं कि आपको उनकी बातों पर भरोसा है, सामने है, कह रहे हैं जो छठे चरण में हमने चीजें पकड़ी, पहले चरण में पकड़ देते सरकार इनकी होती, रिजल्ट दूसरा होता। संजीव जी, चाहे कपिल श्रीवास्तव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की राजनीति किस समय किस दिशा की ओर जा रही है। पर जनता, देश की और प्रदेश की जनता क्या चाहती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग लगातार 2014 के बाद फेल क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता ने आपको अस्वीकार किया है, कहीं ना कहीं जनता पे आपका विश्वास गिरा है। आखिर वो लोग विश्वास कायम करने में सफल क्यों हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष के अपने सभी लोगों से। ठीक है, आप लोकतंत्र में आप आवाज उठाइए, आपको उठाना भी चाहिए, सरकार को घेरना भी चाहिए, लेकिन ये भी आत्ममंथन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं, चाहे वो जातिगत आंकड़े हो, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे धार्मिक स्तर हो, आप लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से कहीं नीचे हैं। उन्होंने एक ऐसी बड़ी लकीर खींची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या योगी ने कि आप उस लकीर से अपनी बड़ी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, जनता में विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। आप मुद्दे लेके आते हैं, आपने महंगाई का मुद्दा लिया, आपने बेरोजगारी का लिया, आपने कोविड का लिया, आपने सारे मुद्दे लिए, लेकिन आप विफल हो गए। आप 111 पे आए, सरकार उनकी बन गई, जो जीता वो सिकंदर। तो समाज में जिस तरीके से ये चीजें भारतीय जनता पार्टी ने 24/7 काम करके अगर विश्वास अर्जित किया है, तो ये अखिलेश को भी करना होगा 2024 में अपनी घर की लड़ाई को। जिस तरीके से हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी कोई फुलझड़ी छोड़ती है या भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है कपिल जी, जो लकीर प्रधानमंत्री ने खींची है उसको समाजवादी पार्टी छू भी पाएगी या नहीं। और जिस तरीके से आपने पहले कहा कि हमने उन मुद्दों को तो उठाया, तो इस चीजों से अगर संतुष्ट रहेंगे तो सत्ता से दूरी बनी रहेगी। जी प्रीति जी, मैं यही कह रहा हूँ कपिल जी बताएं ये बात की, आखिर वो लकीर बड़ी क्यों नहीं खींच पा रहे उनके नेता अखिलेश यादव। पहले ट्वीट करते, ठीक है सुनिए प्रभात जी बता रहे हैं, ठीक है बोलिए, बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुद्दों के आधार पर राजनीति की, और इन्होंने मुद्दे नहीं बल्कि आस्था के आधार पर राजनीति। ये तो जनता को सिलेक्शन करना है। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता परिवर्तन की नहीं लड़ेंगे कि गैर मुद्दों को उठा करके अब अवमानसिकता फैला करके और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, करने दीजिए, उन्हीं को मुबारक, समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। हम देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, ये देश के साथ खेल रहे हैं। इसलिए खेल रहे हैं कि देश के अंदर जब विकास के मुद्दों पर बात होती है तो वहां लाउड स्पीकर और बुलडोजर की बात होती है, वहां किसी न किसी एक धर्म की ओर ध्रुवीकरण कराया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस काम को नहीं करेगी। देश की जीडीपी माइनस में जा रही हो, बेरोजगारी दर सबसे ऊपर हो, महंगाई जो है 16% की हो गई हो, और रेपो रेट भी बढ़ रहा हो, किसी को आवास ना मिल रहा हो, और आज ये जो है सपने में खुलाए हुए हैं। आज भारत किस स्टेट पर खड़ा है। तो प्रभात जी, आप लोगों को भी, आपके जैसे तमाम पत्रकारों को, हम समाजवादी पार्टी अगर अपने मुद्दों पर आधारित है, भले हम किसी हिंदू की भावनाओं को भड़का के, मुसलमान की भावनाओं को भड़का के वोट लेना नहीं चाहते, हम मुद्दे पे आधार पर लेना चाहते हैं। हम ऐसी 100 सत्ताएं अपनी कुर्बान करेंगे, देश की जनता जिसको चाहे उसको चुने, लेकिन हम देश की प्रगति से और देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कपिल जी आपने जो बात कही, आप एक मुस्लिमों की पार्टी बन के क्यों रह गए हैं।
आप एक बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं। की राजनीति आप पूरे गलत 5 बात साल कह रहे हैं। लगातार आप मुझको मुस्लिमों की बताइए, राजनीति हमारी करते सरकार आप में रह गए कब हैं। तुष्टीकरण किया आपने गया? हिंदू की बात क्यों मुझे नहीं की बताइए, आपने? कब एकतरफा आप कार्रवाई हिंदू- की गई? आप- हमारी आप सरकार ने मुसलमान कब ठीक है, राजनीति ठीक करते है। हैं? अब आपकी इन पार्टी इस मुस्लिम राजनीति ठीक है कपिश जी, अब इसी मुद्दे के साथ और जो आपने टारगेट रखा है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, तो इस आधार पर सत्ता से कितनी दूरी बनी रहेगी और क्या सत्ता के लिए इन चीज़ों को यहाँ पर जो है दरकिनार नहीं किया जाएगा, या जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर फोकस नहीं किया जाएगा तो सत्ता मिल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये चिंतन का विषय है विपक्षी दलों के लिए, अब उस पर कितना कर पाते देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर समय की कमी है, शुक्रिया अदा सभी का करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर योगी आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, यहाँ पर अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का तो उन्होंने जायजा लिया, साथ ही साथ दलित कार्ड खेलते हुए उन्होंने यहाँ पर दलित के घर पर भोजन किया और सबका साथ सबका विकास का जो नारा यहाँ पर बीजेपी दे रही है, कहीं ना कहीं इसको पूरा करने की कोशिश और ये संदेश जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं दलितों का जो विश्वास बीजेपी पर इस बार देखने को मिला, उस विश्वास को बनाए रखने का प्रयास जो है इस तरीके से बीजेपी जो है वो कर रही है। अब कितना साथ आगे भी मिलता रहेगा ये भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।